हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार किसी भी व्रत को पूरे श्रद्धा और नियम से रखना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, उसी प्रकार उस व्रत का पारण करना यानी उसे विधिपूर्वक खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत तभी पूर्ण फल देता है जब उसका पारण सही समय और सही नियमों के अनुसार किया जाए। इसलिए आज इस पावन देव उठान एकादशी के शुभ अवसर पर आइए जानें, एकादशी का व्रत कैसे खोला जाए, किस समय पारण करना श्रेष्ठ माना गया है और इस वर्ष जब एकादशी तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है तो किन लोगों को किस दिन और किस मुहूर्त में पारण करना चाहिए। जब भी एकादशी तिथि 2 दिनों तक रहती है तो नियम से नित्य एकादशी करने वाले भक्त पहले दिन व्रत रखते हैं और जो भक्त केवल विशेष अवसरों पर एकादशी का पालन करते हैं या जो वैष्णव संप्रदाय से हैं तथा दीक्षित हैं, वे दूसरे दिन अर्थात द्वादशी संयोग वाली एकादशी का उपवास करते हैं। इसलिए पारण का समय भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपने व्रत किस दिन रखा है। अब बात करते हैं इस वर्ष के शुभ योग की। इस बार दशमी युक्त एकादशी का व्रत पड़ा था 1 नवंबर शनिवार को, जबकि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा गया है 2 नवंबर रविवार को। कई भक्तों ने 1 नवंबर को उपवास रखा तो कई भक्तों ने 2 नवंबर को। अब जानिए इस वर्ष की द्वादशी तिथि का समय और हरिवासर का आरंभ। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर रविवार सुबह 7:32 से और समाप्त होगी 3 नवंबर सोमवार सुबह 5:07 पर। इसी के साथ हरिवासर का समय भी 2 नवंबर को सुबह 7:32 बजे से ही प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जिन्होंने शनिवार को व्रत रखा है वे रविवार की सुबह से दोपहर तक व्रत नहीं खोल सकते, क्योंकि हरिवासर काल में व्रत पारण वर्जित माना गया है। इस बार हरिवासर दोपहर 12:30 बजे समाप्त हो रहा है। इसलिए शनिवार को उपवास रखने वाले भक्त 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 के बाद ही पारण कर सकते हैं। इस दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:11 बजे से 3:23 बजे तक। इसी समय के भीतर भगवान को भोग लगाकर आपको स्वयं प्रसाद ग्रहण करना है। भोग आप प्रातःकाल की पूजा में ही अर्पित कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको इसी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं उन भक्तों की जिन्होंने 2 नवंबर रविवार को दूजी एकादशी का उपवास रखा है। उन्हें व्रत पारण करना होगा 3 नवंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में। शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 तक। अधिकतर बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि या तो ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त हो जाती है या फिर सूर्योदय तक। इसलिए व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। यदि आप इस दिन कोई और व्रत भी रख रहे हैं, जैसे सोम प्रदोष व्रत, तो एकादशी का पारण करते समय केवल पंचामृत, तुलसी का पत्ता, आंवला या फलाहार ग्रहण करें। अन्न का सेवन न करें। जो लोग कोई दूसरा उपवास नहीं रख रहे वे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चावल की खीर, मीठा भात या गाय के दूध से बनी मिठाई का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण, शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की पूजा करें। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी नारायण, हे देव उठान एकादशी के स्वामी, मेरे व्रत के दौरान मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हों उन सबको क्षमा करें। मेरी भक्ति अपूर्ण है परंतु भावना सच्ची है। प्रिय भक्तों, यही थी आज की पवित्र देव उठान एकादशी व्रत पारण विधि। आशा है यह आपको पसंद आई होगी।
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।